अगर आप भी नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। आप भी फलका पोखर टोला निवासी मोहम्मद कमरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अफरोज की तरह ठगी का शिकार हो सकते हैं। हुआ यूं कि मोहम्मद अफरोज कटिहार के फलका प्रखंड के पोखर टोला का निवासी है और वहां चापाकल मिस्त्री का काम करता है। एक बार जब वह पोखर टोला में ही चापाकल लगाने का काम कर रहा था, तभी उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो पैसे लेकर लोगों को नौकरी के लिए विदेश भेजने का काम करते हैं। इन लोगों ने अफरोज को दुबई जाने का ऑफर दिया और 2 साल के वीजा की कीमत 1 लाख रुपए बताया। अफरोज के पास उस समय पैसा नहीं था। उसने बाजार से सूद पर पैसा उठाकर उक्त व्यक्ति को दे दिया। उक्त व्यक्ति का नाम भी मोहम्मद अफरोज था, जो कुशियारी गांव का निवासी मोहम्मद मोजिम का पुत्र है। दलाल अफरोज ने चापाकल मिस्त्री अफरोज को ये आश्वासन दिया कि जल्द ही उसका वीजा तैयार हो जाएगा। कुछ दिन बाद दलाल अफरोज ने चापाकल मिस्त्री अफरोज को दिल्ली बुलाया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उसने उसे पासपोर्ट वीजा देकर एयरपोर्ट के अंदर भेज दिया। अफरोज भी खुशी खुशी पासपोर्ट और वीजा लेकर दुबई के लिए रवाना हो गया। लेकिन दुबई पहुंचकर उसे जो झटका लगा, उससे उसके होश ही उड़ गए। उसने जब बाजार में नौकरी तलाश करनी शुरू की तो लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारा ये वीजा मात्र टूरिस्ट वीजा है, जो मात्र 30 दिनों का है। इस वीजा पर तुमको यहाँ नौकरी नहीं मिलेगा और ज्यादा इधर उधर करोगे तो तुमको जेल की हवा खानी पड़ेगी। मोहम्मद अफरोज पूरी तरह घबरा गया। उसके पास पैसे नहीं थे। उसने भीख मांग मांग कर किसी तरह अपना पेट भरा और वापस आने के पैसे जुटाए। किसी तरह वह वापस अपने घर भी पहुंच गया। वापस घर पहुंचकर अपने पैसे मांगने के लिए उक्त दलाल मोहम्मद अफरोज के घर कुशियारी पोठिया गया और उससे पैसे मांगे, लेकिन उसे पैसे मिलने के बजाय जान से मारने की धमकी मिली। चापाकल मिस्त्री कई बार दलाल के घर गया, लेकिन हर बार गोली मार देने की धमकी मिलती रही। बेचारे गरीब अफरोज ने फलका पुलिस का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। चापाकल मिस्त्री मोहम्मद अफरोज ने हमारे फलका संवाददाता विजय कुमार को यह भी बताया कि मैं अकेला ही इस दलाल का शिकार नहीं हुआ हूँ। मेरे जैसे कई लोग इन दलालों का शिकार हुए हैं। भुरकुंडा निवासी एक व्यक्ति को इसी तरह दुबई से भागना पड़ा था। मोहम्मद अफरोज ने यह भी बताया कि आसपास के गांव मोरसंडा, सालेहपुर, महेशपुर, कुशियारी और पोठिया आदि में दलालों के कई गिरोह इस तरह का काम कर रहे हैं, जो लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी का शिकार बना रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम टोला में ही आधा दर्जन लोग इस दलाल का शिकार बन चुके हैं। अब बेचारा गरीब चापाकल मिस्त्री मोहम्मद अफरोज जिला प्रशासन से सहायता की गुहार लगा रहा है। आने के बाद जब तक हम बाजार से आ रहे थे, हमको बोला कि तुम्हारे भी पास पासपोर्ट है, तुम लगाएगा सऊदी के लिए। हाँ सर लगाएंगे, हम भी लगाएंगे। तो लगाने के चक्कर में सर उससे बातचीत हुआ। सऊदी जाना था सर। हाँ। उससे बातचीत होने के बाद यही बोला कि ठीक है, तू पैसा पेमेंट करो, पासपोर्ट दिखाओ। पासपोर्ट उसको दिखाए। हाँ। दिखाने के बाद पासपोर्ट ले लिया। वो बोला कुछ पैसा जमा करो। पैसा भी सर उसको जमा किए हम। क्या सऊदी जाने के लिए क्या करना पड़ता है? वीजा बनाने? हाँ, वीजा बनाने के लिए दिए थे उसको पैसा। कितना दिन का वीजा के लिए दिए थे? 2 साल के सर वीजा के लिए दिए थे। 2 साल का जी। तो क्या बोला वो? 2 साल के सर हमको बोला ठीक है, तुम्हारा 2 साल का वीजा हम बना दिए हैं, तुम दिल्ली आ जाओ। कितना रुपया मांगा था? 1 लाख रुपया सर ले आए वो। 1 लाख रुपया लेने के बाद सर हमको पासपोर्ट, वीजा, टिकट सब हमको एयरपोर्ट का गेट पे दिया। यहाँ से कहाँ बुलाया वो? यहाँ से हमको दिल्ली बोला जाता सर। दिल्ली बुलाया? हाँ सर। दिल्ली बुलाने के बाद वो बोला गेट पे वो पैसा हमको दिया थी, टिकट, पासपोर्ट, वीजा दिया। हाँ। वीजा उस टाइम देख नहीं पाए, 30 दिन का वीजा था। हाँ। यहाँ से गए, हमको भेजा दुबई। दुबई में हमको वहाँ का आदमी बोला कि तुम्हारा पास 30 दिन का वीजा है, तुम किसी जगह से यहाँ से निकल जाओ। निकल जाओ। हाँ। यहाँ से जाने के बाद सर हमको तो 15-20 दिन को भीख मांगना पड़ा। हाँ। भीख मांगते हुए किसी पैसा को आदमी हमको मिला। हाँ। उसका साथ हम 10-12 दिन काम किए। जो मेरा मजदूरी हुआ था 500-600 रुपया सर। हाँ। वही 500 रुपया लेकर हम किसी तरह से टिकट करा के घर आए। हाँ। घर आने के बाद हमको वही बोला, उसको हम बोले भैया जो हमको वहाँ जो भेजे थे, हम तो वहाँ तो हम गंजने में पड़ गए थे। कहाँ मिला वो आदमी? फिर वो आदमी मिला, उसका घर पे गए। घर आने के बाद घर आने के बाद उसका पर गए घर पे हम। हाँ। तो बोला कि उससे पैसा मांगने के लिए बोला कि बाद यहाँ आएगा तो गोली मार देंगे तुमको। कौन बोला? वो हम अफरोज कुशियारी का। कुशियारी का था। बोला गोली मार देंगे। उसका बाद हम आए थाना। हाँ। थाना में कंप्लेंट किए उसका। हाँ। थाना में कंप्लेंट के बाद थाना प्रभारी बोलता है कि यहाँ से केस नहीं होगा,
पोठिया थाना से केस होगा। हाँ यहाँ से आगे पुलिस को यहाँ टाइम नहीं है उसको पकड़ने का। हाँ तो सर यही दरखास्त लिखा के हम तो वहीं छोड़ दिए थाने में। हाँ थाना में छोड़ने के बाद 5-6 दिन के बाद गए पूछने के लिए, सर को काम हुआ कि नहीं, बोला यहाँ को हमको कुछ बोलबे नहीं किया। हाँ लास्ट में सर हम गए कोर्ट से हम केस किए हैं सर। कोर्ट से केस हाँ किया। हमको सही पैसा दिलवा दिए। हम बहुत गरीब आदमी, हमको जबान 2-3 को बाल बच्चा है, शादी ब्याह कराने के चक्कर में सर उसको पैसा कहाँ से ला के दिए? 1 लाख सर रुपए? ब्याज भी उठा के 10 टका सगरा भी उठा के सर हम उसको दिए हैं। हाँ सर। तो वहाँ कितना दिन रहे आप? वहाँ हम रहे 1 महीना सर। 1 महीना? हाँ वहाँ का आदमी हमको बोला कि बेटा तुम्हारा वीजा तो खत्म हो गया, 2-3 दिन तुम्हारा वीजा में टाइम है, तुम यहाँ से निकल जाओ नहीं तो तुमको 3 साल के लिए जेल हो जाएगा। किसी तरह का हम वहाँ टिकट करवा के अपना हम घर आ गए। ये कुशियारी का आदमी है? कुशियारी का आदमी है, मोहम्मद अफरोज, उसका पिता का नाम मोहम्मद मोजिम नाम है। और किसी के साथ ऐसा हुआ? भुरकुंडा वाला था सर। हाँ भुरकुंडा वाला के साथ वैसे हुआ। भुरकुंडा वाला हमसे 3-4 दिन पहले वहाँ से भाग गया। हम तो ऐसे भीख मांगे, वो अलग अलग जगह हम लोग को रख दिया था। वो किसको कहीं रखा था। ये आपको घूमने के का वीजा दे दिया? घूमने वाला वहाँ जो पता किया ना दुबई में, तो बोला कि टूरिस्ट वीजा है, घूमने का है। हाँ तो उसको फोन किए वहाँ दुबई से हम उसको, भैया हमको ऐसा काम में आपका है डाल दिया हमको। अभी तक कोई पैसा वापस नहीं अभी हुआ? तक 1 टका वापस नहीं किया है। बोला कि हम उसका द्वार पे जो हम लोग जाने को सोचे उसका घर पे, बोला कि तुम वहाँ से फोन पे धमकी दिया, आएगा साला तुमको गोली मार देंगे, ऐसे बोलता है? हाँ ऐसे बोला सर। मेरा भी नाम मोहम्मद अफरोज है, मेरा घर फलका है। थाना में आवेदन दिए थे 22 तारीख को। 22 मई? हाँ 22 मई को दिए थे सर। तो कुछ नहीं सुना? कुछ नहीं सुना सर। फिर कोर्ट में दिए? कोर्ट में जाके केस करना पड़ा हमको। केस तो सर हो गया, अभी तक केस तो दे दिए थाना में बती में। अगले बार 22 को मेरा तारीख है। त्योहार हो या आम दिन, किचन हो या लॉन्ड्री रूम, नई यादें बनाएं या पुराने रिश्तों में गर्माहट लाएं, सिंगर होम अप्लायंसेज लाए परिवार को पास और हर दिन बनाए खास। Add more togetherness with the Singer family. Singer Home Appliances. Add more to life. न्यूज एंकरिंग या न्यूज एडिटिंग के शौकीन लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप करना चाहते हैं न्यूज एंकरिंग तो आपके लिए जॉब पाने का है सुनहरा मौका। अगर आप जानते हैं वीडियो एडिटिंग तो भी आपके पास है जॉब पाने का शानदार अवसर। वेतनमान योग्यता के अनुसार आवेदन करें। केबीसी न्यूज कार्यालय, 1st फ्लोर, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। आवेदन की अंतिम तारीख 15 मई 2022।